प्रिय छात्रों, हिंदी के इस शिक्षण सत्र में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम हिंदी गद्य खंड के अंतर्गत बहुविकल्पीय प्रश्नों के क्रम में तीसरे और अंतिम भाग का अध्ययन करेंगे। पूर्व में दो भागों में आपने 103 प्रश्न और उनके सही विकल्पों को जान लिया है। आज हम शेष प्रश्न और उनके सही विकल्प की चर्चा करेंगे। तो आइए प्रारंभ करें। विधा की दृष्टि से बोलगा से गंगा है, सही उत्तर है कहानी संग्रह। अज्ञेय का सन्नाटा शीर्षक लेख उनके किस निबंध संग्रह में संकलित है? उत्तर सब रंग और कुछ राग। हिंदी साहित्य में व्यंग के आधार स्तंभ हैं, सही उत्तर होगा हरिशंकर परसाई। खलील जिब्रान के दी मैडमैन कृत का पगला नाम से हिंदी में अनुवाद किया है, सही उत्तर है रायकृष्ण दास। साहित्य का श्रेय और प्रिय निबंध संग्रह है, इसका सही उत्तर है जैनेन्द्र कुमार। बाणभट्ट की आत्मकथा की विधा है उपन्यास। मोहन राकेश का निबंध संग्रह चौथा विकल्प होगा सही बकलम खुद। नागरी प्रचारी सभा की स्थापना में योगदान है, इसका सही उत्तर होगा दिए गए विकल्पों में से श्याम सुंदर दास। अंग्रेजी के स्केच का रूपांतरण है रेखा चित्र। आनंद की खोज और पागल पथिक का संबंध किस विधा से है? गद्य गीत। हिंदी की पहली कहानी माना जाता है इंदुमती। तुम चंदन हम पानी किस विधा की रचना है? निबंध। ये विद्यानिवास मिश्र का है। आधुनिक काल के प्रमुख नाटककार माने जाते हैं। ध्यान रखिएगा कि दिए गए सभी विकल्प सही हैं, क्योंकि मोहन राकेश, लक्ष्मी नारायण मिश्र और जयशंकर प्रसाद, डॉक्टर राम कुमार वर्मा सभी ने नाटक लिखे हैं और सभी की तारीफ हुई है, इसलिए ये सभी प्रमुख नाटककार हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना है वैदिकी हिंसा हिंसा न भवत। चिद्विलास के लेखक हैं, इसका सही उत्तर है डॉक्टर संपूर्णानंद। सदल मिश्र की रचना है, सदल मिश्र की रचना है नासकेतो पाख्यान। नेड़ का निर्माण फिर विधा है आत्मकथा। द्विवेदी युग के लेखक हैं किशोरीलाल गोस्वामी। डायरी विधा के लेखक हैं शमशेर बहादुर सिंह। मजदूरी और प्रेम रचना किस विधा से संबंधित है? इसका सही उत्तर है निबंध। चंद्रधर शर्मा गुलेरी की प्रसिद्ध कहानी है उसने कहा था। द्विवेदी युग के लेखक हैं सरदार पूर्ण सिंह। अशोक के फूल निबंध के लेखक हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। प्रसिद्ध उपन्यास लेखक हैं मोहन राकेश। दिए गए विकल्पों में से आपको चुनना है, यहाँ मोहन राकेश होगा। सदाचार का तावीज निबंध संग्रह के लेखक हैं हरिशंकर परसाई। पाठ्य पुस्तक में संकलित बलिया के मेले के अवसर पर दिया गया भाषण किस शीर्षक से संग्रहित है? भारत और सुन्नत कैसे हो सकती है। भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी का निबंधिक रूप में संकलित है। मर्यादा और टुडे के संपादक थे, इसका सही उत्तर है डॉक्टर संपूर्णानंद, इसलिए चौथा विकल्प चुनेंगे डॉक्टर संपूर्णानंद। किसका वास्तविक नाम केदारनाथ पांडे था? केदार पांडे, इसका सही उत्तर होगा राहुल सांकृत्यायन। रॉबर्ट नर्सिंग होम किस शहर में स्थित था? इंदौर। सब रंग और कुछ राग निबंध संग्रह के लेखक हैं अज्ञेय। मथुरा के पुरातत्व संग्रहालय के अध्यक्ष पद पर कार्य करने वाले निबंधकार थे वासुदेव शरण अग्रवाल। 135वें पर आइए। निम्नलिखित में से कौन ललित निबंधकार माना जाता है? उत्तर कुबेरनाथ राय। हिंदी गद्य के उत्कर्ष का सूर्योदय काल था भारतेंदु युग, जहाँ से प्रारंभ होता है। संस्कृत के 4 अध्याय के लेखक हैं रामधारी सिंह दिनकर। उपन्यास सम्राट माने जाते हैं प्रेमचंद। एकांकी अंक होते हैं 1। महावीर प्रसाद द्विवेदी की रचना है, दिए गए विकल्पों में से रसज्ञ रंजन। सरस्वती पत्रिका के संपादक थे महावीर प्रसाद द्विवेदी। भारत दुर्दशा के लेखक हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र। फणीश्वरनाथ रेणु की रचना है, इसमें दूसरा विकल्प सही है मैला आंचल। यह हिंदी का प्रथम आंचलिक उपन्यास माना जाता है।
आखिरी चट्टान किस विधा की रचना है? यात्रा वृत्तांत। सुख सागर के लेखक हैं? इसका सही उत्तर है मुंशी सदासुख लाल। यात्रा वृत्तांत विधा के लेखक हैं राहुल सांकृत्यायन। इनका घुमक्कड़ शास्त्र बहुत लोकप्रिय है। गेहूं बनाम गुलाब के लेखक हैं? तो दिए गए विकल्पों में से इसका सही उत्तर है राम वृक्ष बेनीपुरी। हिंदी गद्य को नई चाल में ढालने का श्रेय है हरिश्चंद्र चंद्रिका को या भारतेंदु जी की पत्रिका थी। वाराणसी में भारत कला भवन नामक संग्रहालय की स्थापना करने वाले साहित्यकार थे। इसका सही उत्तर होगा राय कृष्णदास। 1920 में इसकी स्थापना हुई थी। छायावाद उत्तर गद्य काल की रचना है। इसका सही उत्तर होगा रानी नागफनी की कहानी। ध्यान रखिएगा कि ये हरिशंकर परसाई का उपन्यास है। बोलगा से गंगा रचना की विधा है। इसका उत्तर होगा कहानी। जीवनी विधा में रचना है। तो जीवनी विधा में इसमें दी गई रचनाओं में आवारा मसीहा जीवनी विधा की रचना है। आर्यों का आदि देश के लेखक हैं? इसका सही उत्तर है डॉक्टर संपूर्णानंद। भारत की राष्ट्रभाषा हिंदी किस बोली से बनी है? सही उत्तर है खड़ी बोली। इस तरह से आपका यह भाग पूरा हुआ। मुझे उम्मीद है कि आप इस जानकारी से जरूर लाभान्वित हुए होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।